अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक में, वो है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। उम्मीद है आपने पहली वीडियोस जो देखी होंगी जिसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक एंड व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक, और इसके बाद हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को भी एक्सप्लेन किया था। So, is there any questions? So you can ask, you can share, you can discuss, right? You can see my Facebook page, you can see the YouTube channel link, right? तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं. So I'll try to answer your questions, इंशाल्लाह. So copy pencil ready है जी, as usual? Okay, that's good. सो लेट्स बिगिन जी. व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड व्हाट इज़ इन्फ्रेंशियल? हमने, आपको याद होगा, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन में हमने बात की थी कि क्या है जी स्टैटिस्टिक. ये है बेसिकली एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं और उसको फिर इंटरप्रेट करते हैं ताकि उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रा किया जा सके. ठीक है, तो ये जो सारा कुछ करते हैं हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, जिसमें पहले हिस्से को हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव, दूसरे को कहेंगे इन्फ्रेंशियल. कैसे करते हैं आइए देखते हैं. डिस्क्रिप्टिव में हम क्या कहते हैं? एज द नेम क्लेरिफाइज यू कैन सी डिस्क्रिप्टिव इट्स द वर्ड दैट शोज डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम कुछ बयान करते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड समराइजेशन और समेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. यानी स्टैटिस्टिक के इस हिस्से में हमने क्या करना है, डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, किन किन मेथड से डेटा कलेक्ट हो सकता है, फिर उसको किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, टेबुलेट किया जा सकता है, टेबल फॉर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, उसको सम कैसे करना है, उसको समराइज़ कैसे करना है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है चार्ट्स में, ग्राफ्स में या और किस तरीके से टेबल्स में. ये जो सारा ये पोर्शन है स्टैटिस्टिक का, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव. ठीक है जी, तो इसमें हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आगे आप जाके पढ़ेंगे, एवरेजेस हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डिविएशन हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं. फिर आगे हम पढ़ेंगे जाके कि क्या चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और भी बहुत सारी हैं. ठीक है, सो कहने का मतलब कि इट बेसिकली वर्ड in this part of the statistic what we do basically we describe the data, right? जिसमें हम डेटा को एक्सप्लेन कर देते हैं. मिसाल के तौर पे हमने कॉलेज में, मैं आपको कॉलेज की एग्जांपल इसी देता हूँ ताकि आपको इजीली आप उससे रिलेट कर सकें. हमने एक कॉलेज में हमने जाके देखा जी इनके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, इनके उर्दू में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, इंग्लिश स्टैटिस्टिक्स में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं. तो हमने सब 50 स्टूडेंट्स को ये क्लास ले ली, उसमें से हमने उनके सबके नंबर कलेक्ट किए, फिर उनको हमने टोटल किया, फिर उसकी परसेंटेज निकाल ली और फिर हमें पता चला जी इसमें से 5 स्टूडेंट जो हैं वो ए रैंक में आ रहे हैं और 4 जो हैं वो बी रैंक में आ रहे हैं और 2 सी रैंक में आ रहे हैं. ठीक है ना, ए ग्रेड या सी ग्रेड कह लें. सो जो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपकी डीएमसी जिसे कहते हैं या ट्रांसक्रिप्ट जिसे कहते हैं, वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है. ठीक है, उसमें मार्क्स हैं, नंबर्स हैं, आपका नाम है, उसमें इंफॉर्मेशन बेसिकली डिस्क्राइब्स द डाटा. ठीक हो गया जी. दूसरा जो है वो है इन्फ्रेंशियल. इन्फ्रेंस से लफ्ज़ निकला है, इन्फर. इन्फर कहते हैं, आप डिक्शनरी में इसको मीनिंग देखिएगा, इसका मतलब है टू सपोज, फ़र्ज़ कर लेना, मफरूज़ा ले लेना. सो वी अज्यूम समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड इन्फर. ऐसी स्टेटिस्टिक ऐसा पोर्शन ऑफ द स्टेटिस्टिक जिसमें हम कुछ इन्फर कर लेते हैं, मीन्स कुछ रिजल्ट ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं. वो गलत है या सही है वो बात की बात है, लेकिन वी ड्रा सम कंक्लूजन आउट ऑफ दैट स्टेटिस्टिक. जैसे भी आपको मैंने मिसाल दी कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट से मैंने एक रिज़ल्ट निकाल लिया कि जी 50 स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट से हमने एक रिज़ल्ट निकाला कि जी इसमें सिर्फ चूँकि 50 में से 4 ही बच्चे अच्छे निकले हैं, तो हम ये कहते हैं यार ओवरऑल ये क्लास को इतनी लाइक नहीं है, मिसाल के तौर पे. ठीक है, सो इट्स ए रिजल्ट दैट आई ड्रान. वो कैसे करते हैं वो फिर हम जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में जाएंगे तो फिर एक्सप्लेन करेंगे. तो ये बता रहा है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या करती है, ये डिस्क्राइब तो कर देती है डेटा को, बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन. उसने हमें एक डाटा तो बता दिया कि जी इतने बड़े हैं, इतने छोटे हैं, इतने लायक हैं, इतने नालायक हैं, इतनी चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, इतनी चीज़ों की कीमतें कम हैं. तो डाटा डिस्क्राइब तो हो गया, लेकिन कोई रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला. तो रिज़ल्ट जो निकालने का जो मेथड है या जो पोर्शन है उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं. इसी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक इज़ यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स from the inferences about the characteristic of the population
ऑन द डेटा फ्रॉम द सैम्पल। हमने जो सैम्पल लिया था या जो पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं या सैम्पल स्टडी कर रहे हैं, उसमें से हमने जो डाटा कलेक्ट किया उससे हमने कुछ रिज़ल्ट निकालना है ताकि हमें पता चले। मिसाल हमने 10 साल की प्राइसेस ले ली ऑयल की पाकिस्तान के अंदर, और हमने वो तो हमें डिस्क्राइब हो गया कि जी इस महीने में, इस क्वार्टर में, इस साल के अंदर ये प्राइसेस रही हैं। तो भाईजान इससे रिज़ल्ट क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है, हम फ्यूचर में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, फोरकास्टिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारा काम हमने करना है आगे जाके, उसको हम कहेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इट्स डील विद द प्रोसीजर यूज टू मेक इन्फ्रेंसेस। उस रिज़ल्ट की बेस पे, वो जो डाटा है सॉरी, उसकी बेस पे जो हमने जो नतीजा अखज़ किया है, उसकी बेस पे हमने जो पॉलिसी करनी है, जो फोरकास्टिंग करनी है, जो आगे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हम कहते हैं क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, डिस्क्राइब करके, एक्सप्लेन करके, टेबल में डाल के जो काम करना होता है, ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। और उससे जो नतीजा अखज़ करके उसकी बेस पे पॉलिसी बनाना, फोरकास्टिंग करने के लिए यूज़ करना, वो जो हमने कैसे करना है, उस सारे मेथड्स को हम कहेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, जो कि एक पूरी ब्रांच है, वो फिर आगे डिस्कशन में आएगी। सो आपका कॉन्सेप्ट टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक छोटा सा एक्स्ट्रा बोनस आज की वीडियो में है, वो क्या है जी, कि ये है जी स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में क्या है। तो जी स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा है। सारी रिसर्चेज आपकी जो हैं वो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की बेस पे होती हैं। आपका जो इकोनोमेट्रिक्स का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो उसमें तो सारे स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल यहाँ पे दी है कि जी मेथड यूज़ टू कैलकुलेट जीडीपी। इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनको समझ आ गई होगी कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो कैसे कैलकुलेटेड होता है, उसमें सारे नंबर्स होते हैं। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की, उस सारी प्रोडक्शंस को हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, समराइज़ करते हैं, टेबल में डालते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि जीडीपी कम हो गया, जीडीपी ज़्यादा हो गया, वगैरह वगैरह, राइट। इसी तरह इन्फ्लेशन है, इसी तरह प्राइसेस हैं, वगैरह वगैरह। फिर इसी तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ जज बाय द स्टैटिस्टिकल स्टडीज़। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ओवरऑल फ्लक्चुएशंस कितनी आ रही हैं, आपकी एक्सचेंज रेट में कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है, आपके बिजनेस साइकिल में कितनी ये बूम आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रही है, सब कुछ अगेन इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। और क्या करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, रूरल अर्बन पॉपुलेशन को पढ़ते हैं। ये सारा जो कुछ हम करते हैं, इसमें भी हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, राइट। वी कलेक्ट डेटा, वेदर डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट वेरिएबल होंगे या कंटिन्यूस होंगे, क्वान्टिटेटिव होंगे या क्वालिटेटिव होंगे, वॉट एवर, वो हमें स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही करने पड़ते हैं। स्टैटिस्टिक इज़ नेसेसरी इवन इन मनी एंड बैंकिंग। और मनी एंड बैंकिंग का तो आपको पता ही है, मनी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, राइट। बैंक्स में भी क्या होता है, इट्स इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी, तो वहाँ पर भी अब पैसा और फिर नंबर्स, तो वहाँ पे भी हमने मनी मैनेजमेंट करनी होती है। आपने अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनीज़ का पता होगा, और दीगर सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फ्रॉम मनी की जो हम बात करते हैं, तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि जी कितना पैसा जो है सप्लाई करना चाहिए स्टेट बैंक को, डिमांड कितनी है। तो अगेन वी यूज़ स्टैटिस्टिक, राइट। फिर बिज़नेस में क्या एप्लीकेशन है, ऑफ कोर्स बिज़नेस में तो इसके बहुत एप्लीकेशन हैं। प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, परचेज़ में, इन्वेस्टमेंट में, एचआर में, क्वालिटी कंट्रोल में, एंटरप्रेन्योरशिप में, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक आध दो एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्शन की ले लेते हैं। प्रोडक्शन में कितने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए, उसके कितना साइज़ होना चाहिए, कितनी वेट होना चाहिए, कितने नंबर्स में होना चाहिए, ये सब अगेन स्टैटिस्टिक है। डेटा कलेक्शन है, डेटा समराइजेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। मार्केटिंग, कितनी सेल्स होनी चाहिए, कितनी एडवर्टीजमेंट होगी, अगले साल कितनी होगी, पिछले साल कितनी थी, कैसे ग्रोथ करेंगे, 10% ग्रोथ कैसे लाएंगे, ठीक है। तो फिर हम नंबर्स एंड चार्ट्स एंड ग्राफ्स और बार्स यूज़ करते हैं। मैं आपको आसान एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। जो बिज़नेस ऑनर्स हैं वो तो खेलते हैं, उनको तो कहते हैं कि दे प्ले विद द नंबर्स, ठीक है ना। उनको तो अपने मार्केट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, अपने वेंडर्स के बारे में, सप्लायर्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में उन्हें कैलकुलेशन रखनी पड़ती है। और उसके लिए वो यूज़ करते हैं डाटा, वो डाटा कलेक्ट भी करते हैं, डाटा समराइज़ भी करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं, और उसकी बेस पे कुछ नतीजा अखज़ करके आगे पॉलिसीज़ भी
बनाते हैं. सो इसी इट हैज़ अ वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन इन बिजनेस, इन इकोनॉमिक्स, एवरीवेयर. अब मेडिकल साइंस में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. बायोस्टेटिस्टिक बाकायदा एक सब्जेक्ट्स है जो डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि यार ये केमिकल इतने से इतना ज़्यादा कर दिया जाए तो इससे कौन सी केमिकल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कौन सी बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है, ठीक है ना. तो वो अगेन उसमें सारा स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है. इसमें कितना मोड है, कितना मीडियन है, वो फिर आगे हम पढ़ेंगे. तो मींस कहने का मकसद ये है कि हर फील्ड के अंदर स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल एंड अप्लाइड सब्जेक्ट, राइट. समरी तो वही है जो मैंने आपको बता दी. इट्स क्या है जी, इट्स एप्लीकेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर. It facilitated in making better decision. It organized the numerical information, table, charts, graphs. I mean, it's widely accepted, widely utilized, widely applied subject, right? हर सब्जेक्ट के साथ इसका कोई ना कोई लिंक बनता है. उसको सीखें और समझें और इसमें आप एक्सेल भी कर सकते हैं. Thank you very much जी. Hope you liked the video. If you liked it, as usual, kindly do share with your friends. Thank you.